हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। कई सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे कि नई वैकेंसी कब आएगी भी या नहीं आएगी, या पद कम हो गए हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ये जो खबर है ये अमर उजाला पेपर की है। 9 अप्रैल 2022, मतलब अभी की ये न्यूज़ है। और इसमें साफ लिखा है, एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जुलाई के बाद। तो निश्चिंत रहें, भर्ती जरूर आ रही है। आगे बढ़ें, जुलाई के बाद ये क्यों कह रहे हैं। ब्यौरा इकट्ठा होने के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जाएगा। इन दिनों विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो 19 जुलाई को पूरी होगी। इसके बाद ही नई भर्ती शुरू होगी। तो अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि जुलाई के बाद भर्ती आ रही है, भले ही कम क्यों ना आए, भले ही वो पद क्यों ना हटा दिए जाएं, जिन पर छात्र और स्टूडेंट का जो मतलब छात्र और टीचर्स का जो रेशो है, वो उसके हिसाब से पद जो कम हुए वो भले ही कम हो जाए, लेकिन आएगी। हमारा टारगेट ये था कि वो पद खत्म ना हो, क्योंकि पद खत्म करना आसान है और पदों को सृजन करना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो इसी वजह से हम चाह रहे थे बार बार कि भर्ती संकट में है, तो अगर पद ही बहुत कम आए तो कितने से बच्चों का होगा। वैसे भी बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो इस वजह से हम बात जो कर रहे थे वो ये वजह थी। आगे बढ़े हम इसी न्यूज पर, तो देख लीजिएगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू होने की उम्मीद है। कब से उम्मीद है? जुलाई के बाद क्लियर हो। 19 जुलाई के बाद ही ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आएगी, क्योंकि कुछ के कमेंट्स ये थे कि सर आ भी रही है या नहीं आ रही। तो आ तो रही है। आगे हम बढ़े। ये डायरेक्ट ऑनलाइन है, बिल्कुल हम वही पेपर पढ़ रहे हैं जो कि ऑनलाइन दिया गया है। हमने अपनी तरफ से कट पेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट वही पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 4000 पद खाली थे। इनमें से 2002 पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने काफी समय पहले आयोग अध्याचन दे दिया था और 50 के तहत इनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अंतिम भी जारी हो चुका है कुछ का, तो कुछ की प्रक्रिया चल रही है, उसी के बारे में है। अब 2002 का आ गया तो 2000 औरों का आना था, लेकिन इस बीच शासन ने निदेशालय से उन रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जिन पर छात्र और अध्यापक का रेशो बैलेंस नहीं है। अब यहीं जाकर पेच फंसा हुआ है। देख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण सूचना है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के तकरीबन 1600 पद कम हो रहे हैं। 2000 में लगभग लगा लूं मोटा मोटा हिसाब, 1600 कम हो रहे हैं, तो 400 पद ही बचेंगे। और भले ही कुछ और रिटायर हुए हों, कुछ बढ़ गए हों, तो 100 और मान लो, मैं जोड़ भी दूं तो 500 पदों के लिए भर्ती होगी। मैक्सिमम 500 से 600 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, इन पदों पर भर्ती होगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि इन 1600 पदों पर भर्ती होगी या नहीं। अगर नहीं हुई तो बहुत कम वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर ये पद बच गए तो ये मानो कि 2000 से फिर ऊपर ज्यादा ही पद आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसे में सभी जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को अध्याचन भेजने पर ही स्पष्ट होगा कि अगले चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो आप क्लियर हो गया होगा अब आपको ये कि कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगर ये पद हट गए तो 500 to 600 मान लीजिए आप, और ये पद बने रहे तो फिर 2000 से ज्यादा पदों पर है, तो एक वैलिड अच्छा नंबर है। ठीक है। अब हमने कहा था कि आप लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं इसके लिए कि ये पद बने रहें, लेकिन उस हिसाब से हमें कोई अच्छे रुझान मिल नहीं रहे हैं, ना ट्विटर के माध्यम से ना सोशल मीडिया के माध्यम से। हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। बाकी जो चैनल
इस पर काम कर रहे हैं उनसे भी अगर आप कांटेक्ट में हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे भी कहिएगा कि ये पद बचा लिए जाएं तो अच्छा है। हो सकता है छात्र संख्या बढ़ जाए, तो पद बचेंगे तो ही कुछ काम बनेगा। अदरवाइज तो आप देख रहे हो कि आर्मी की भर्ती भी नहीं आ रही है। कभी 3 साल के लिए कर देते हैं कि भाई 3 साल के लिए ही सिलेक्शन होगा, तो बड़ी मॉडिफिकेशंस चल रहे हैं, बड़ी चेंजेस चल रहे हैं। टोटल चेंजेस क्या हैं, कैसे हैं, एक ही बार अगर गवर्नमेंट हमें बता दे कि इस तरह से हम चेंजेस करेंगे, इस तरह से टोटल सब कुछ बदल देंगे, और गवर्नमेंट कितनी रहेगी, किस डिग्री पर रहेगी, तो हमारे लिए आसानी हो। लेकिन वो भी बात आ नहीं रही है। जैसे भर्ती, आर्मी की भर्ती में रैली आयोजित की नहीं गई, लेकिन चुनावी रैली आयोजित की गई। ठीक, तो वो भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है कि कोविड में आर्मी की रैली नहीं हो सकती, भर्ती नहीं हो सकती, तो कोविड वजह नहीं है। वजह है कि गवर्नमेंट चाहती होगी कि कम करे, शायद उस पर फाइनेंशियली दबाव ज़्यादा होगा या कुछ और वजह होंगी, हमें नहीं पता। तो जो भी वजह रही हो, हमारा कहने का मतलब ये है, इतने स्टूडेंट वहाँ जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, हम उसके टच में नहीं हैं। लेकिन अग्निपथ नाम से जो ये नई योजना आई है, उसके लिए हमने वीडियो बनाई है, जो भी जानकारी हम जुटा पाए उसके आधार पर। ठीक, गलत या सही का निर्णय बच्चे अपने आप करेंगे, सोशल है, समाज अपने आप करेगा, क्या सही क्या गलत, क्या उसे अच्छा लगता है। लेकिन हम ये पद भी बचा लें तो हमारे लिए बेटर होगा, सभी के लिए होगा जो इसकी तैयारी कर रहा है। तो हमारे इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सभी के कमेंट्स के लिए हमने एक सेक्शन, एक वीक में एक डे रखा करेंगे, ताकि हम कमेंट्स को हम ले सकें, आपसे बातचीत कर सकें उसी के माध्यम से। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर दें अगर किसी का बेनिफिट है। हम नौकरियों के लिए जो भी अवेलेबिलिटी होगी, चाहे हमारा यूपीएससी हो या टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट किसी की भी हो, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। धन्यवाद।